Am I audible clear? Yeah, Harsh, I'm audible clearly, right? You are audible. Yeah. So we will talk about the gate. So Harsh, go to next slide. Yeah. So let me tell you about what are the contents. So about gate, what is a gate exam, benefits, examination pattern. Examination pattern is same for all branches, but the syllabus will change. I will cover mostly about the CS because I don't have much idea about any other. There is another paper named DA, right? So many people have doubts regarding that also. And last, the preparation tips. So yeah, about GATE. Basically, GATE is the graduate aptitude test. That's no need to tell. Each seven IITs, the old IITs and the IISc conduct them each year. Uh, Last time IISc was there. I guess this time IIT Roorkee will be arranging all the arrangements, like setting gate papers and all that. I guess, yeah, I guess gate form is available now, so you might check it. I'm not sure because I was busy in my studies, so I didn't check that. So like yeah, about gate that is fine. We will see the benefits, like what are the benefits you get when you apply for the gate and get a good rank. So before talking about the benefits, we can talk about why, like why gate. Basically, you need, if you are preparing for gate, then you need to have a solid why. That why you want to prepare for gate. Is it that you want to go for higher studies, or you want to go for any PSU sectors, or what? Because if you are not clear with why you want to prepare, then you might not put the best effort you have. So are you guys comfortable with English, or I can talk in Hindi also, whatever it is possible? Yes, हिंदी में बात करो, प्रॉपर रहेगा ओके, ना। ओके, यस मैम, चलेगा। सो देखिए, गेट में मतलब आपको क्यों करना है ये ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका ये फिक्स नहीं है कि मुझे क्यों ही करना है, तो फिर आप में प्रिपरेशन में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, या थोड़े एक्सक्यूजेज आएंगे कि नहीं अभी नहीं होगा, अभी पे एग्जाम्स आ गए मेरे यूनिवर्सिटी के, तो अभी पढ़ूंगा नहीं, ये होगा वो होगा, दोस्त घूमने जा रहे हैं छुट्टियों में, मुझे भी जाना है पर मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। ऐसा बहुत सारे डाउट्स आता है। तो बी श्योर कि क्यों करना है। मुझे सेकेंड ईयर से श्योर था कि करना है, तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर सेकेंड सेम, एंड आई क्लियर माई गेट इन थर्ड ईयर सेकेंड सेम। तो लाइक दैट वाज अ 1 ईयर स्पैन, बट उसमें भी 3-4 महीने ऐसे थे जिसमें मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि होता है कि लाइक बीच में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आती है, उस टाइम पे नहीं पढ़ना होता है, बीच में प्रैक्टिकल्स आते हैं, उस टाइम पे नहीं पढ़ना होता है, सबमिशंस होता है वो कंप्लीट करना होता है, तो वो टाइम पे नहीं हो पाता है। उसके बाद, ये होने के बाद जब आप गेट क्लियर कर लेते हो सक्सेसफुली, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी टॉप आईआईटीज में आ सकते हो। टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससीज, देयर आईएससीज, आईएससी का कंपैरिजन आईआईटी बॉम्बे से होता है एमटेक के लिए। दे आर बोथ इक्वल। मोस्टली द टॉप स्कोरर्स गो इनटू आईआईटी आईएससी बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। उसके बाद पीएसयू सेक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। इसरो है, भेल है, आईओसीएल है, सब पीएसयूज गेट स्कोर से आपको गेट स्कोर से आपको नौकरी मिल सकती है इन एनी पीएसयू। नॉट एक्चुअली इन द गेट स्कोर, बट गेट स्कोर से आप एलिजिबल होते हो उनके प्रिपरेशन, उनके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद जस्ट एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है आपका, और देयर यू गॉट। इफ यू स्कोर नाइस इन गेट, देन आप वो इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होता है। गेट, अगर आपके रिज्यूम में है कि गेट अच्छा गेट स्कोर है, तो दैट आल्सो अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स। दैट लाइक ये मेरा बड़ा रीज़न था कि मैं जिस पे मैं सिलेक्ट हो गया था, इसी वजह से। स्कॉलरशिप मिलती है आपको, स्टाइपेंड मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त इंडिया में। सो दैट आर द बेनिफिट्स। सो वी विल
go toward the examination detail. So गेट एग्जामिनेशन एवरी ब्रांच के लिए पेपर पैटर्न सेम होता है. Just it consists of two sections. General aptitude 15 marks. It is same for all branches. It covers all branches. All branches will be having general aptitude for 15 marks, and depending on your branch, the 85 marks will differ. So गेट का पेपर हर एक इसका अलग होता है. हर एक का जनरल एप्टीट्यूड अलग होता है. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी चेंज हो सकता है. आपका एग्जामिनेशन दो दो टाइम भी हो सकती है. मीन्स एवरी स्टूडेंट विल गिव अपियर फॉर वन टाइम ओनली, बट देयर विल बी टू स्लॉट्स. So the number of total questions are 65. The total number of marks is 100. बेस्ड ऑन दिस 65 कैसा होता है कि एक क्वेश्चन कोई 1 मार्क का आ गया और एक क्वेश्चन कोई 2 मार्क्स का आ गया. सो 30 एंड 35 क्वेश्चंस. 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स आ गए या दैट कॉस्ट 70 एंड 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स. सो इस तरह से पूरे 100 मार्क्स हो जाते हैं. जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स. इसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है. थोड़ा टाइम लगता है अगर आप कभी स्टार्ट नहीं किए हो तो जनरल एप्टीट्यूड में ऐसा होता है कि मेरे टाइम पे ये था कि मेरा एप्टी अच्छा था, तो मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया था कि जस्ट लाइक आ गया सो आ गया. ऐसा हो गया था मेरे टाइम पे. बट एट माई टाइम मैं लास्ट में कुछ ट्रिक्स देख के गया था जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और लकीली जो सारे क्वेश्चंस थे वो उसी से आ गए. सो ट्राई टू स्कोर above 13 in general aptitude. That makes a lot of easier for you to score in the like आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ने में बहुत अच्छा होगा उसमें से. सो जनरल एप्टीट्यूड में से 15 ट्राई करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर मार्क्स गवा देते हो तो इसमें मार्क्स मिलते नहीं है और निगेटिव मार्किंग भी होती है. तो वो ध्यान रखते हुए ना कि सारे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता है. जस्ट आप लाइक मेरा एग्जांपल दूं तो मेरा एग्जांपल में ये था कि मेरे 71 मार्क थे आउट ऑफ 100. सो दैट गिव्स मी AIR 170. सो आप देख सकते हो कि आपको ना कि आपको 80-90 मार्क्स नहीं चाहिए कि आप टॉप इसमें आ जाओ. सो इसीलिए प्रिपेयर करो कि अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि लास्ट में क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं थी, पर लास्ट वाले क्वेश्चंस इजी थे. सो वो आपको मैनेज करना पड़ता है. तो अब अगर आपके मार्क्स 70 के रेंज में आ गए तो आप समझ लो कि आप टॉप IIT में जा रहे हो. सो ऐसे ही आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी भी क्लियर करनी पड़ती, लाइक क्लियर रखनी पड़ती है कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने. अगर 2-4 छूट रहे हैं तो छोड़ दो. मैंने भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि वो टाइम पे नहीं हो पाता है. कोई कोई क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं IITs. सो क्वेश्चन पेपर वैसे ही रहता है. सो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में जो क्वेश्चन सही जाने चाहिए वो भी गलत हो जाता है. तो ये होता है. सब्जेक्ट मार्क्स 85 फॉर CS. देयर आर 10 सब्जेक्ट्स टोटल. द 85 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 10 सब्जेक्ट्स. ऐसा फिक्स नहीं होता कि एक सब्जेक्ट से कभी इतने ही मार्क आएंगे, या थोड़ा वेटेज होता है कोई सब्जेक्ट को कि ज़्यादा हो गया. लाइक OS है उसका ज़्यादा वेटेज है, DBMS है उसको थोड़ा वेटेज है. पर ऐसा नहीं कि इतना ही वेटेज के लिए आएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट बहुत कम पूछ लेता है, दूसरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछ लेता है. तो आप सब्जेक्ट तो नहीं ड्रॉप कर सकते कभी भी कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं जम रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ. ऐसा कभी नहीं करना. अगर कोई सब्जेक्ट नहीं जम रहा है तो वो टाइम पे इतना वो सब्जेक्ट कर लो कि वो सब्जेक्ट का अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो इजी क्वेश्चन आपसे होना चाहिए. लाइक ऐसे तो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में कि जो इजी होता है. हार्ड टॉपिक्स भी होता है, बट अगर आपको सब्जेक्ट समझ नहीं रहा है तो ध्यान रखो कि मोस्टली इतना सब्जेक्ट अपना अच्छा होना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस आए तो वो हो जाने चाहिए. इससे आपके मार्क्स नहीं जाते हैं. क्योंकि अगर आप टोटल क्वेश्चन छोड़ के जाओ, टोटल सब्जेक्ट छोड़ के जाओ, कोई समझ लो मैंने DBMS छोड़ दिया इस साल के लिए और उन्होंने DBMS पे ही इजी इजी पर बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, तो फिर वो टाइम पे मेरा नुकसान होगा. तो वो ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना कि कोई भी सब्जेक्ट ना छूट पाए. सो या हर्ष, नेक्स्ट स्लाइड.
this is the examination pattern like you get. So design of questions. Yeah, there are four types of questions that are mostly asked. So फर्स्ट इज रिकॉल, जस्ट लाइक कि कुछ भी अगर कुछ फॉर्मूला है या कुछ ऐसे वैल्यूज है जो पता है पहले से फिक्स्ड है, तो ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रिकॉल आपको पढ़ते पे ही याद आ जाएगा कि ये यही क्वेश्चन था बेसिकली। तो ये होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस इजी होते हैं कि लाइक आपको पढ़े बराबर याद आ गया कि हाँ नहीं आया नहीं आया, पर आपको समझ जाएगा कि ये मोस्टली रिकॉल वाला है कि ये कहीं तो भी एक थ्योरम है, ये थ्योरम में से कुछ तो भी पूछ लिया है डायरेक्टली या ऐसे। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंशन कि लाइक आपको थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ से कौन से इसमें ओएस में कभी कोई सिचुएशन दे दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये अल्गोरिदम यूज हो रहा है, तो उसमें से आपको डिटेल्स निकाल के कॉम्प्रहेंशन टाइप की उसमें से डिटेल्स निकालो और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा वो टाइप के। थर्ड इज एप्लीकेशन बेस्ड, कोई आपको थ्योरम दिया होगा या दिया होगा उसका कोई क्वेश्चन पूछा है, वो एप्लीकेशन है उसका, तो बेसिकली वो थ्योरम का यूज करके आपको एप्लीकेशन सॉल्व करना है। एंड द हार्डेस्ट टाइप इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसमें दो चार टॉपिक्स वो मिक्स कर देता है कि ये बहुत कम आता है क्वेश्चंस, एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले बहुत कम आते हैं, लाइक 5 7 क्वेश्चंस 5 7 5 10 क्वेश्चंस मोस्टली 65 में से जो एनालिसिस एंड सिंथेसिस में जाता है। बट दीज आर द क्वेश्चंस लाइक जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि इजी वाले रिकॉल वाले सबको हो जाएंगे, पर एनालिसिस सिंथेसिस सबको नहीं हो पाता है। तो ये आपको ट्राई करना होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रिकॉल वाले क्वेश्चन ट्राई कर लिए, नहीं तो सिर्फ आपने ऐसा कर लिया कि एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाला ही कर लिया, तो वो टाइम पे रिकॉल वाले क्वेश्चन छूट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। और गेट में क्वेश्चंस मल्टीपल सिलेक्ट, सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल टाइप आंसर, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तीन टाइप के क्वेश्चंस आता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग सिर्फ सिंगल चॉइस को होती है, लाइक चाहे वो 1 मार्क का हो 2 मार्क का हो, 1/3 मार्क निगेटिव होगा, अगर 2 मार्क का है तो 0.66 मार्क्स निगेटिव जाएंगे अगर आपका 2 मार्क का सिंगल चॉइस गलत हुआ है तो। इफ मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में निगेटिव मार्किंग नहीं है और न्यूमेरिकल टाइप में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप श्योर नहीं हो मल्टीपल चॉइस में, फिर भी आपको करके आना है अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कभी कभी हो जाता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं इसमें श्योर नहीं हूँ तो मैं नहीं करता हूँ, पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें एडवांस जैसा ये नहीं होता है कि तीन में से दो, तीन सही आंसर है और दो आपने कर लिए तो आपको मिलेगा, नहीं ऐसे पार्शियल मार्किंग नहीं होती। आपको या तो पूरे फुल मिलेंगे या तो आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है। अगर आपको सारे सही ऑप्शन टिक कर लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये होता है। ये होता है 3 टाइप के क्वेश्चंस, और ये होता है 4 टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न्स कि लाइक क्वेश्चन कौन से पैटर्न में आ सकता है, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस सिंथेसिस। सो मोस्टली ट्राई करो कि पहले रिकॉल ही करो, मतलब आप सबका अलग अलग अपना पेपर देने का ये होता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करता है लोग। तो कोई कोई करता है कि 2 बार पेपर रीड करेगा पूरा, कि अभी देखेंगे कि अभी आ रहा है ये टाइप में कि आ रहा है क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है सॉल्व कर लो, अगर टाइम लग रहा है छोड़ो, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे ये क्वेश्चन को, ऐसे होता है। सो ऐसा कोई कोई बच्चे कर लेते हैं, पर मेरे साथ था कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मैं तभी सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा उसको। बाद में अगर बहुत बार बाद में मुझे टाइम मिला तो ही मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बेसिकली ये होता है। सो आपको कौन सी टाइप सूट करता है, आपका टाइप क्या है, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना पसंद है, ये आप देखो कि आपको कैसे, आपका मतलब ये आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, लाइक वहाँ पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, कि आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और आपका एक अगर पैटर्न है तो उसी पैटर्न से जाओ, ना कि चेंज ना करो कि इसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे बहुत लोग कहते थे कि यार डबल डबल एक बार देख ले, पर मेरे से नहीं हो पाता था। मैं अभी अगर मैं क्वेश्चन पे आया तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, अगर फिर पूरे सॉल्व करके के बाद अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मैं उस पे आता हूँ, पर मैं पूरा पेपर डबल देखता नहीं। तो ये मेरा ये था। तो आपको भी अपना पेपर पैटर्न कैसे सॉल्व करते हैं ये ढूंढना पड़ेगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे होता है। सो या नेक्स्ट स्लाइड।
या सिलेबस, ओके, सिलेबस गेट का जो सीएस का है वो 10 सब्जेक्ट्स आते हैं मोस्टली सेक्शन। सो इंजीनियरिंग मैथ्स, डिजिटल लॉजिक, या इंजीनियरिंग मैथ्स ये आता है M1 M2 M3 इनमें से ही मोस्टली। ये हमें इसका कम वेटेज होता है इंजीनियरिंग मैथ्स का, सीएस को स्पेशली, सॉरी, क्योंकि सीएस में डीएम भी आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन, ये दोनों मिला के लगभग 10 से 12 मार्क्स आ जाते हैं। सो ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा कम पूछा जाता है क्योंकि डीएम ज़्यादा पूछा जाता है हमारे इसमें। पर अगर आप भी अगर दूसरे ब्रांच के होंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा वेटेज हो सकता है क्योंकि उनको डीएम नहीं होता मोस्टली। सो डिजिटल लॉजिक ये ऐसा सब्जेक्ट था कि मैंने लास्ट में एकदम छोड़ दिया था कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये होगा, मतलब ऐसा था कि मेरा ये स्ट्रांग नहीं था। तो वो टाइम पे मैंने क्या कर लिया कि जस्ट इसके नॉर्मल नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो, और बेसिक लाइक बेसिक डेफिनेशंस, एडर, ये वगैरह वो पूरा देख के गया था। और इसमें नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये तो इन पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। और मोस्टली वही हुआ उस टाइम पे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया और वो इजी वाला है। तो अच्छा हुआ कि मैंने ये छोड़ा नहीं था। अगर मैं छोड़ देता पूरा का पूरा डिजिटल लॉजिक तो वो टाइम पे मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता। So try not to leave any subject fully. You can leave a topic in the subject, but no, you can't leave a total subject. So ये याद रखना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये एक सब्जेक्ट है जो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं आ पाता है मोस्टली, ये कवर नहीं हो पाता है उसको थोड़ा, और इसका वेटेज होता है थोड़ा ज़्यादा। सो ये आता है पर उतना डेप्थ में नहीं आ पाता है अपने इसमें। सो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसका वेटेज ज़्यादा होता है जैसे डीएम का और इसका हो गया, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इसमें से न्यूमेरिकल्स मोस्टली आता है। सो लाइक पाइपलाइनिंग के ऊपर से या बाकी मेमोरी के ऊपर से, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर रहे हो। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, this depends person to person. If you are good with data structures and algorithm, you shouldn't take more than 10 to 15 days to complete this a particular subject, programming and data structure that is given. ऐसा नहीं होता है कि मुझे और इसमें होता है ना कि एक्चुअली सी यूज करते हैं ये लोग, ना कि सीपीपी। सो मोस्टली अभी सी मोस्टली लोग यूज नहीं करते हैं। तो वो टाइम पे ना सी में थोड़े थोड़े कैलॉग मैलॉग, ये जो मेमोरी एलोकेशंस होता है इनमें थोड़े फंस जाते हैं। और रिकर्शन, एरे, पॉइंटर, ये बहुत सही लेवल का पूछते हैं ये लोग। मतलब अगर आपको इससे लाइक ये पढ़ना पसंद है तो आपको ये क्वेश्चंस देख के मजा आ जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस चाहिए। लाइक ये पॉइंटर्स ऑफ पॉइंटर देके आपको उस पर ऑपरेशंस करवाएंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर पूछेंगे कि इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें मोस्टली इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट इफ यू डिडंट पे अटेंशन, सो आप थोड़ी सी मिस्टेक करके, सिली मिस्टेक करके आप उसमें मार्क गवा दोगे, ये होता है। सो इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोस्टली टॉपिक तो आपको हो ही जाता है पूरे कवर्स इंजीनियरिंग में, बट आपको इसके माइन्यूट डिटेल्स ये करना पड़ता है कि लाइक माइन्यूट डिटेल्स आपको ध्यान रखने होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक थोड़े थोड़े छोटे छोटी चीज़ें। या हर्ष, नेक्स्ट स्लाइड। प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर आप अगर अच्छे हो तो ही आपको थोड़ा कम टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो बाकी सब्जेक्ट के लिए। पर अगर आप में आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। बट वही कि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको इजी होंगे, नहीं तो फिर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होके थोड़ा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढना, ये हमने पढ़ा है, पर हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते जितने गेट पूछता है बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। सो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम दे देते हैं, और फिर पूछते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर इसका लाइक, तो फिर वो टाइम पे इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देयर आर मेनी एल्गोरिदम्स लाइक
एल्गोरिदम के डिजाइन टेक्निक्स होता है, लाइक ग्रीडी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डिवाइड एंड कॉन्कर है। ये इनमें से ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ भी पूछ ले, इनके भी ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो वही पूछेंगे। एक डायनामिक प्रोग्रामिंग ये बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा नहीं कि वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पे कुछ भी पूछ ले। डायनामिक प्रोग्रामिंग के 3-4 प्रॉब्लम्स उन्होंने दिए होते हैं, वो 3-4 प्रॉब्लम्स पे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। तो आपको वो 3-4 प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ गए तो एल्गोरिदम्स और ये बाकी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो लास्ट में आता है टीओसी। टीओसी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थर्ड ईयर, या थर्ड ईयर फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, आई एम नॉट श्योर, पर थर्ड ईयर में आता है ये, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो थर्ड ईयर फर्स्ट। या थर्ड ईयर फर्स्ट सेम, और आपका पेपर होता है मोस्टली थर्ड ईयर सेकेंड सेम में। यस, थर्ड ईयर सेकेंड सेम मतलब फरवरी फर्स्ट वीकेंड, ये आपका गेट का पेपर होता है, ये फिक्स होता है। Shreyash, सो यस, just a second, Shreyash. Guys, we have just couple of minutes left for the meeting. In case the meeting gets over, I will share a new link. So everyone, please join the same. या श्योर। सो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है थर्ड ईयर फर्स्ट सेम का सीएस का, वो मोस्टली मैच करता है गेट के सिलेबस से, क्योंकि थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में मेनली कोर सब्जेक्ट्स है, डीबीएमएस हो गया, थोड़ा ओएस हो गया, ये टीओसी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हमें थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में आ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैंने गेट में पढ़ लिया था तो मेरा तकलीफ नहीं जा रही थी मुझे बिल्कुल भी, और वो टाइम पे एग्जाम्स भी बहुत इजी चले जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने गेट लेवल में पढ़े होते हैं, तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाते हो इस पे भी, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में भी। तो वो हो जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस इज इजी कोर्स, ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा ये मत ले लेना। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मोस्टली लाइक फर्स्ट दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा, ये इस पे ज़्यादा पूछा जाता है गेट में, बाकी टॉपिक्स को छोड़ के। सो ये ध्यान रखो कि क्योंकि जो अपना यूनिवर्सिटी सिलेबस है उसमें इसमें थोड़ा कम वेटेज रहता है, पर गेट में इसमें ही सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। फर्स्ट टॉपिक्स, फर्स्ट जो रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो मेंशन्ड है, ये इस पे। Excuse थर्ड me, आता sir. है, सॉरी, Sir, excuse me, sir. Is remaining meeting about CS branch only? like I will cover mostly the CS syllabus, but then I will share some tips. So if you want, you can say, because Oh, okay, sir. see, I don't have much idea about any other branch because I prepared for CS, so like that's what. Okay. So like, but I can like the tips are there, like how to manage your time, how to complete your syllabus. That can be applicable to any branch. So you want me to Yeah. cover it first? Ha. Sure. Yeah. Okay. Sure. Uh, One chat is there. What about AIDS branch? Okay. So AIDS branch people can attempt like every branch people can attempt two papers regarding CS. So one is CS, that is this one, and that's this syllabus.